हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय ऑन यूट्यूब चैनल प्रचंड क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को बता दिया गया था अगले ही वीडियो में कि प्रचंड क्लासेस आप लोग के बीच ला रहा है भैया पीसीएम महासंग्राम, जिससे आप लोग हाई स्कूल में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम आज अपने इस प्रचंड क्लासेस के चैनल के माध्यम से आज हम मैथ लेकर आए हैं हाई स्कूल का, जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जैसे कि जिससे हमारा ये चैनल पर बच्चे आकर अपने पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मजबूत कर सके और अपने हाई स्कूल में 95+ लाने का कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये ऐसा करें और हमारे इस प्रचंड क्लासेस को ज्वाइन करें और अपने टारगेट को साकार करें। तो दोस्तों देर न करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा है दोस्तों वास्तविक संख्या। ये हमारा चैप्टर का नाम है, हाई स्कूल का है, जो पहला चैप्टर है मैथ का दोस्तों, वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, मैथ का है, एकदम बेसिक आज बता रहे हैं दोस्तों। अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो भैया ध्यान दीजिए, प्रश्नावली हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप तैयारी करिए। ठीक दोस्तों, तो हमारा है आपका दोस्तों भैया ध्यान दीजिए, मैथ से आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होता है? देखिए वास्तविक संख्याएं छोड़िए, पहले आपका क्या होता है दोस्तों संख्याएं। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं दोस्तों? आ जाइए दोस्तों, हमारा संख्या भैया 2 प्रकार का होता है। कितना होता है दोस्तों? 2 प्रकार का। पहला है आपका भैया वास्तविक संख्या, पहला आपका क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या। और दूसरा आपका दोस्तों क्या है भैया? काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपके दोस्तों आते भैया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमें यह पढ़ना है भैया 5 टॉपिक: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और दोस्तों हमारा जो काल्पनिक संख्या होता है, यह काल्पनिक संख्याएं हमें 11 या फिर 12 में प्राप्त होंगे। ये सब भैया ध्यान दीजिए संख्याएं हमें भैया ध्यान दीजिए 12 या 11 में मैथ में भी हमें प्राप्त होगा, तो हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम ओनली वन अपना भैया रियल नंबर पार्ट जो है आपका वास्तविक संख्या, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वही बोला जा रहा है, जो आपका भैया ध्यान दीजिए वास्तविक संख्या होता है दोस्तों, आपका पहला है भैया प्राकृतिक संख्या, दूसरा आपका भैया पूर्ण संख्या, तीसरा आपका भैया दोस्तों पूर्णांक संख्या और चौथा आपका भैया परिमेय संख्या और पांचवा आपका क्या होता है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आपने भैया ध्यान दीजिए एक कोई संख्या ले लिया x² + 3 = 0। ठीक है दोस्तों, हमने क्या लिया? x² + 3 = 0 ले लिया। अब भैया ध्यान दीजिए, जो आपका ये अचर है 3, इस भैया प्लस में है, बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? माइनस। तो भैया आपका हो जाएगा क्या? x² बराबर प्लस है, उस तरफ जाकर भैया दोस्तों क्या हो जाएगा? माइनस। कैसे? याद रखिए भैया, कोई भी ध्यान दीजिए, अगर प्लस में है संख्या तो बराबर कुछ तरफ जाएगा भैया आपका माइनस होगा, अगर भैया माइनस है बराबर कुछ तरफ जाएगा भैया प्लस होगा, किसी संख्या के साथ जाएगा तब। अगर भैया इंटू का निशान है भैया उस तरफ जाकर भैया भाग हो जाएगा, मतलब गुणे का निशान है भैया दोस्तों भाग, और अगर भैया भाग होगा तो जाकर क्या होगा दोस्तों? गुणा हो जाएगा। ये नियम आप लोग भैया पकड़े रहिए। ठीक दोस्तों, तो वही हमने किया भैया, ये +3 था भैया ध्यान दीजिए, उसे बराबर कुछ तरफ भेज दिए दोस्तों, हमारा -3 हो गया। अब भैया ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या या चर हो या अचर हो, चर हो या तो अचर हो, अगर भैया ध्यान दीजिए स्क्वायर है तो भैया बराबर को उस तरफ भेजने पर करड़ी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा क्या दोस्तों? x बराबर प्लस माइनस करड़ी में आपका हो जाएगा भैया -3। ठीक है दोस्तों, अब यहां ध्यान दीजिए, जो आपका भैया करड़ी में -3 है, यह आपका भैया क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक एवं स्वयं से कटती है, और दोस्तों यहां से करड़ी में से -3 निकलेगा नहीं, तो ये वाली इससे हम क्या कर सकते हैं भैया? कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये आएगा आपका दोस्तों, मतलब आएगा तो भैया ध्यान दीजिए आपका मतलब बार बार ऐसे आता रहेगा, 2 संख्या 3 संख्या भैया बढ़ती चली जाएंगे। तो भैया ध्यान, तो यहाँ पे भैया x बराबर प्लस माइनस करड़ी में -3 आ गया, तो दोस्तों यह आपका भैया ध्यान दीजिए काल्पनिक संख्या हुआ, यही आपका दोस्तों क्या हुआ? काल्पनिक संख्या हुआ। ठीक है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग कल्पना कर सकते हैं, मतलब भैया करड़ी में से 3 को भैया निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे भैया दोस्तों? काल्पनिक संख्या बोलेंगे। तो हमें भैया ध्यान दो, इस पर डिस्कस नहीं करना, क्यों? क्योंकि भैया ध्यान दीजिए ये आपके इंटर लेवल है, तो इंटर लेवल नहीं ओनली वन हम लोग हाई स्कूल की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका भैया जो हाई स्कूल का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके अंतर्गत आपका भैया आएगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये भैया ध्यान दीजिए हमारे ये है संख्याएं।
अब भैया ध्यान दीजिए, हमारे पहले टॉपिक आता है भैया, ध्यान दीजिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है दोस्तों, कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इससे पहले रब करते इसे मिटाते हैं, इसके बाद आपको भैया दोस्तों छोटी छोटी बातों को हम लोग क्या करेंगे भैया, डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला कि भैया ध्यान दीजिए, आपका जो वास्तविक संख्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा हल्का सा इसमें भैया ध्यान देने की बात है कि जो आपका भैया वास्तविक संख्या है भैया, ध्यान दीजिए, इसमें पहला हमें प्राकृतिक संख्या पढ़ना पड़ेगा। क्या दोस्तों, प्राकृतिक संख्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भैया दोस्तों क्या, पूर्ण संख्या, इसके बाद भैया ध्यान दीजिए पूर्णांक संख्या, इसके बाद भैया ध्यान दीजिए परिमेय संख्या, और तीसरा 5वां नंबर क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इधर हम मान लीजिए इसे भैया रब कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कर रहे हैं, रब कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक, देखिए इधर हमने क्या कहा कि वे ध्यान दीजिए आपका प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिए भैया, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनतियों के समूह को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हमने क्या बोला दोस्तों, परिभाषा लिख नहीं रहे हैं भैया, ध्यान दीजिए, हम बोल रहे हैं अगर आपको लिखना है तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इसके बाद इस वीडियो को आप लोग भैया चालू करिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने बोला क्या कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनतियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपका हुआ दोस्तों, आपका आ जाएगा, आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। कहने का तात्पर्य जो गिनती है इसका भैया अंत नहीं है, या भैया इसलिए बोला गया कि 1 से लेकर इनफाइनाइट, या फिर गिनतियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया भैया प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा नंबर हमारा आता है भैया पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों, हम लोग इस पर डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो भैया शून्य से प्रारंभ हो। कहने का तात्पर्य प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए दोस्तों, शून्य को मिला लिया जाए तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ध्यान दीजिएगा भैया, फिर से हम बोल रहे हैं कि भैया ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला लिया जाए तो या फिर सम्मिलित कर लिया जाए, ऐसी संख्या आपका क्या कहलाएगा भैया, पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे दोस्तों आपका आ जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये आपका भैया ध्यान दीजिए पूर्ण संख्या होती हैं जो शून्य से प्रारंभ हो। ठीक, इसके बाद आपका आते हैं भैया ध्यान दीजिए पूर्णांक संख्याएं। अब दोस्तों पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं ये संख्याएं भैया ध्यान दीजिए, इसमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों आती हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, जो पूर्णांक संख्याएं होते हैं इसमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों आते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमने भैया ले लीजिए यहाँ पे बीच में शून्य मान लिया, क्या मान लिया दोस्तों, शून्य मान लिया। ठीक, अगर भैया ध्यान दीजिए शून्य के भैया ध्यान दीजिए हम राइट हैंड में जाए, मतलब राइट साइड में जाएं तो आपका भैया पॉजिटिव मिलेगा, प्लस मिलेगा, और भैया ध्यान दीजिए लेफ्ट साइड में जाएं तो आपका भैया क्या मिलेगा, नेगेटिव मतलब माइनस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस तरफ चलते हैं, भैया आपका जगह शून्य के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब भैया ऐसे डॉट 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 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब भैया ध्यान दीजिए हम लोग इधर लेफ्ट में चलेंगे तो आपका हो जाएगा भैया -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका भैया ध्यान दीजिए पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत भैया प्लस माइनस मतलब धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों आती हैं। ठीक, अब हमारा आता है दोस्तों परिमेय संख्या क्या होता है। हमारा ये मेन टारगेट भैया परिमेय संख्या क्या होता है, इस पर हम लोग भैया एकदम खुलकर डिस्कस करेंगे। परिमेय संख्या वह संख्या होती है दोस्तों जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या कहेंगे। ध्यान दीजिएगा भैया कि हमने क्या बोला, परिमेय संख्या ऐसी संख्या दोस्तों, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। क्या बोले भैया कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब यह एक यहाँ पे आपका शर्त होता है, जहाँ दोस्तों आपका Q बराबर डज नॉट इक्वल किसके भैया, शून्य के, मतलब भैया Q बराबर ना हो भैया आपका 0, मतलब आपका P अंश हो जाएगा तो Q आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भैया अंश हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो भैया ध्यान दीजिए यही बोला जा रहा है, जो हर है Q डज नॉट इक्वल क्या हो भैया, शून्य के हो। ठीक है दोस्तों, शून्य के बराबर आपका भैया Q ना हो। ठीक, ये हुआ। और भैया ध्यान दीजिए और याद रखिएगा कि भैया ध्यान दीजिए
पी व क्यू दोनों क्या हो भैया, पूर्णांक हो। दोनों क्या हो दोस्तों, पूर्णांक। क्या है दोस्तों, पूर्णांक हैं, ठीक। और इसके बाद अब यह ध्यान दीजिए, आपका परिमेय संख्या तो हमने मान लिया भैया परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या को भैया हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे अगर कोई पूछे आपका भैया शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं है, हम कहेंगे है। तो भैया ध्यान दीजिए शून्य एक परिमेय संख्या है, तो कुछ लोग भैया सोचेंगे कैसे, जैसे भैया अब ये बोलेंगे कि भैया अभी सर जी आपने ही बोला कि q डज नॉट इक्वल टू 0, कि भैया q के बराबर शून्य ना हो तो शून्य कैसे परिमेय संख्या होगा। बाबू ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला कि शून्य आपका भैया परिमेय संख्या है, और आपने बोला नहीं। तो ये भैया ध्यान दीजिए, और क्यों आपने बोला, क्योंकि हमने आपने बोला कि आपने ही बताया कि q डज नॉट इक्वल टू शून्य, मतलब q के बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, तो आपने कैसे कहा कि शून्य परिमेय संख्या है। बाबू आइए ध्यान दीजिए, हम कैसे बता रहे हैं। हमने बोला भैया शून्य आपका परिमेय संख्या है, हाँ है, हाँ है। क्यों, क्योंकि भैया ध्यान दीजिए अगर हम शून्य को भैया ध्यान दिए लिखे तो भैया 0/1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं दोस्तों। तो भैया ध्यान दीजिए ये p बटे q के बराबर हुआ, एकदम हुआ सर जी, एकदम हुआ। बट लेकिन भैया ध्यान दीजिए हमने शर्त क्या रखा है, q डज नॉट टू इक्वल भैया शून्य। यहाँ तो q का मान क्या है भैया दोस्तों, 1 है, इसलिए भैया ध्यान दीजिए आपका भैया ध्यान दीजिए q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं है, इसलिए भैया आपका शून्य क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। मजा आ गया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए भी आपको बोला गया शून्य क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या, ठीक। आपका एक भी क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। 1/3, 1/3 दोस्तों, 1/3 परिमेय संख्या है। 1/2 दोस्तों परिमेय संख्या, 1/5 क्या है दोस्तों, ये सब परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया भैया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके, हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके। अगर भैया अगर आप लोगों को यह लिखना है या फिर परिभाषा लिखना है तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए। इसके बाद भैया ध्यान दीजिए इस प्रश्न को हल करिए या फिर इन परिभाषाओं को याद करिए, लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, अगला हमारा लास्ट हेडिंग है अपरिमेय संख्या। दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होता है, दोस्तों ध्यान दीजिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए इधर आपका क्या होता है अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा हल्का सा, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसे थोड़ा मिटा दे रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बता दीजिए कि प्रचंड क्लासेस आपका महासंग्राम लेकर आ गया भैया PCM का, जिसमें भैया ध्यान दो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एकदम अच्छे से तैयार किया जाएगा, और जिससे आप लोग हाई स्कूल के भैया ध्यान दीजिए पेपर में भैया ध्यान दीजिए अच्छे अंक उठा सकें, अच्छे अंक उठा सके, यही हमारा भैया कामना है। इसीलिए भैया ध्यान दीजिए हम अपने इस चैनल पर आप लोग के लिए यह मैथ मतलब PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लाए हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं भैया ध्यान दीजिए हम अपने लास्ट हेडिंग पर, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या का भैया ध्यान दीजिए एक होता है कि करड़ी में अभाज्य संख्याएं, क्या दोस्तों, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब भैया यहाँ बात यह उठता है कि सर जी अभाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों आओ हम बता रहे हैं, हम हैं भैया ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या वह संख्या जिससे जो ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे वही आपका क्या होगा दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो कहने का तात्पर्य भैया अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके, जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे ध्यान दीजिए करड़ी में आपका भैया ध्यान दीजिए 2, तो भैया ध्यान दीजिए करड़ी में से भैया 2 निकलेगा, नहीं निकलेगा भैया, वलीबल कल्पना किया जा सकता है। करड़ी में 3 आपका नहीं निकलेगा, क्या है भैया अपरिमेय संख्या। करड़ी में 5 निकलेगा दोस्तों, नहीं, आपका क्या है अपरिमेय संख्या। करड़ी में 7 क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि अंडर रूट से अंदर से ये लोग बाहर नहीं आ सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे लिए भैया अपरिमेय संख्या। तो भैया आपका हो जाएगा करड़ी में अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या भैया आपका जैसे 2 हुआ, 1 एवं स्वयं से कटेगा, 3 भी क्या होगा 1 एवं स्वयं से कटेगा, 5 भी आपका क्या होगा दोस्तों 1 एवं स्वयं से कटेगा, 7 भी क्या होगा भैया
1 एम स्वयं से कटेगा। तो भैया ध्यान दीजिए, तो ये आपका भैया अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं थोड़ा मेन टॉपिक पर, जो इससे जिससे हमारा ये चैप्टर हल किया जाएगा दोस्तों, जिससे हमारा चैप्टर ये क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। वास्तविक संख्याएं हमारे हल किया जाएंगे। भैया ध्यान दीजिए, पहला प्रश्नावली इसी के आधार पर क्या है दोस्तों, आपका है भैया यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या है भैया दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आपका ये हेडिंग है भैया दोस्तों, यूक्लिड। दोस्तों देखिए, यूक्लिड विभाजन। दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ये हमारे लिए भैया ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से हमारा भैया ध्यान दीजिए जो आपका भैया चैप्टर है, इसी से भैया क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब एक भैया इसका सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, a बराबर b। क्या दोस्तों, a बराबर b। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ये भैया ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो आपका भैया फार्मूला लिखने से पहले ध्यान दीजिए, ये आपका इसी के आधार पर हमारा ये चैप्टर हल किया जाएगा। तो भैया आपका हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बोला कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ भैया ध्यान दीजिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा भैया, ये भैया ध्यान दीजिए b ग्रेटर देन होना चाहिए भैया किससे, a। मतलब भैया ध्यान दीजिए b छोटा होना चाहिए भैया किससे, a से। मतलब a आपका बड़ा होना चाहिए किससे भैया, b से। ठीक है दोस्तों, और भैया ध्यान दीजिए इसका आपका एक और ये भी है कि भैया ध्यान दीजिए जो शून्य होगा ग्रेटर देन होगा भैया r से। मतलब भैया ध्यान दीजिए शून्य बराबर भैया बड़ा होगा किससे, r से, और r बड़ा होगा भैया किससे भैया, b से। एक मिनट भैया ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला कि भैया ध्यान दीजिए r का मान भैया ध्यान दीजिए क्या हो जाए, शून्य से, मतलब जो आपका शून्य है वो भैया ध्यान दीजिए r से बड़ा होना चाहिए। मतलब आपका जो r है वो शून्य से भैया ध्यान दीजिए बड़ा होना चाहिए, और जो v का मान है भैया r से क्या होना चाहिए दोस्तों, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या कहा, जो r का मान है भैया b क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए r के मान से। ठीक, तो भैया ध्यान दीजिए ये हमारा भैया ध्यान दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय था। आप भैया ध्यान दीजिए फिर से हमने क्या बोला कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है दोस्तों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, b का मतलब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए q का मतलब क्या है और r का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए q का मतलब क्या होता है और r का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त रहनी चाहिए। इसका मतलब होता है भैया q का मतलब भागफल। क्या होता है दोस्तों, भागफल होता है। और भैया ध्यान दीजिए r का मतलब शेषफल होता है। क्या होता है दोस्तों, शेषफल होता है। तो भैया a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ b का मान छोटा रहना चाहिए भैया किससे, a से। मतलब a का मान बड़ा रहना चाहिए। और यहाँ पर क्या बोला है कि भैया ध्यान दीजिए होलो, ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमने क्या बताया, इधर देखो क्या होता है दोस्तों, आप लोग भैया ध्यान दीजिए हल्का सा, हमने क्या बताया कि भैया ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला जो शून्य होगा ना भैया, ओ भैया बड़ा होना चाहिए भैया r, और r से भैया ध्यान दीजिए बड़ा होना चाहिए क्या भैया, b। यहाँ पर यही आपका भैया ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तो इसी भैया ध्यान दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका भैया यह टोटल प्रश्नावली हल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपका भैया यही है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ भैया ध्यान दीजिए b का मान छोटा रहना चाहिए किससे भैया, a से। मतलब a का मान बड़ा रहना चाहिए किससे भैया, b से। और भैया ध्यान दीजिए जो आपका यहाँ q है, q आपका भैया भागफल है, और r क्या है आपका दोस्तों, शेषफल है। और यहाँ पर बोला रहा भैया 0 से बड़ा होना चाहिए भैया r का मान, और r से बड़ा होना चाहिए भैया किसका मान, b का मान। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये भैया बेसिक रहा, बेसिक जाना जरूरी था। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पीसीएम का सब ला दिया है भैया महासंग्राम प्रचंड क्लासेस। तो इस क्लास को ज्वाइन करिए और अपना हाई स्कूल में 95+ लाने का वादा करिए। और हमारे अगर इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको भरपूर क्लास मिलेगा, जिससे आप लोग 95-95% ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पीसीएम की तैयारी करने के लिए हमारे इस महासंग्राम क्लास को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे।